हेलो स्टूडेंट, आज हम फिर से बात करेंगे 52 नंबर क्वेश्चन से। और क्वेश्चन ये होगा संप्रभुता से संबंधित, संप्रभुता का एकत्ववाद और बहुलवाद सिद्धांत से संबंधित, जो कि बहुत सारा क्वेश्चन इस चैप्टर से बनता है। क्वेश्चन नंबर 52 क्या कह रहा है? लोक संप्रभुता की अवधारणा है। तो मित्रों, जो लोक संप्रभुता की अवधारणा है वो है लोक राजनीतिक और विधिक संप्रभुता के स्रोत होते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 53 पर। और क्वेश्चन नंबर 53 क्या कह रहा है? रूसो लाग से पूर्णतः प्रभावित था। तो मित्रों, ये जो प्रभावित था वो था प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत से। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और क्वेश्चन नंबर 52 क्या कह रहा है आज की वीडियो में? 52 कह रहा है कि जॉन आइंस्टीन द्वारा प्रतिपादित संप्रभुता के सिद्धांत को कहा जाता है। तो मित्रों, ये कहा जाता है एकलवादी संप्रभुता। जॉन आइंस्टीन एकलवादी संप्रभुता से संबंधित था और इसे एकलवादी सिद्धांत या अद्वैतवादी सिद्धांत कहा जाता है। आइंस्टीन ने सकारात्मक कानून के सिद्धांत को प्रस्तुत किया था। ये महत्वपूर्ण चीजें थी जॉन आइंस्टीन से संबंधित। और इसके अलावा बोदा, ग्रोसियस, हाब्स, रूसो आइंस्टीन के अनुसार राज्य को समाज की बुनियादी संस्था मानते हैं ये लोग भी। और ये कहते हैं कि यह एक मात्रात्मक संस्था है जो कि कानून बनाती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन जो होगा 55 होगा। क्वेश्चन 55 क्या कह रहा है? संप्रभुता का अद्वैतवादी सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो मित्रों, अद्वैतवादी सिद्धांत का प्रतिपादक आइंस्टीन है। अभी हमने आपको पहले बताया था। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 56 क्या कह रहा है? वो भी वही क्वेश्चन है अद्वैतवादी सिद्धांत का, यानी कि सॉरी, एकत्ववादी सिद्धांत का आइंस्टीन। 57 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 57 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि संप्रभुता के एकलवाद सिद्धांत का प्रतिपादक कौन है? तो ये जॉन आइंस्टीन है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 58 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन बहुलवादी चिंतक नहीं है? नहीं है मित्रों कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। तो बोधा इसमें नहीं है बहुलवादी चिंतक। यह एकत्ववादी चिंतक है या अद्वैतवादी चिंतक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर, उस विचारक का नाम बताइए जिनको अक्सर अपनी पुस्तक में क्षेत्रीय संप्रभु सरकार को संदर्भित करने के लिए राज्य की अवधारणा को पहली बार उपयोग करने का श्रेय दिया जाता है, और उस पुस्तक का शीर्षक है। तो मित्रों, ये है जीन बोधा की पुस्तक द 6 बुक ऑफ द रिपब्लिका। ये इनकी रचना है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन संप्रभुता के बहुलवादी सिद्धांत का समर्थक नहीं है? तो मित्रों, ऑप्शन सी बोधा नहीं है। ये यूपी पीजीटी 2021 में पूछा गया प्रश्न है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कथन ए और दूसरे कथन को कारण कहा गया है। कथन ए क्या कह रहा है? बहुलवादियों के अनुसार संप्रभुता सर्वोच्च, निरपेक्ष और असीमित है। प्रत्येक संपूर्ण अथवा स्वतंत्र राज्य में एक अंतिम सत्ता जिसके विरुद्ध अपील नहीं हो सकती, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। ए तथा आर दोनों सही है। ए की सही व्याख्या आर करता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मित्रों, नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने संप्रभुता के एकलवादी सिद्धांत का प्रतिपादन किया? तो जॉन आइंस्टीन। बहुत आसान सा प्रश्न है। फिर वही प्रश्न दोहरा रहा है। एकलवादी सिद्धांत के प्रमुख प्रतिपादक हैं तो आइंस्टीन है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला क्वेश्चन है कौन आइंस्टीन के संप्रभुता सिद्धांत का जो है आलोचक है? तो मित्रों, वो है सर हेनरी मैन। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा।
बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 66 और 66 नंबर क्वेश्चन कह रहा है राजनीतिक दर्शन में संप्रभुता की अवधारणा को खारिज कर दिया। तो मित्रों इसने खारिज किया था डी ऑप्शन होगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इनमें से किसने विधि के शासन के सिद्धांत को प्रतिपादन किया था? तो मित्रों विधि के शासन को जो प्रतिपादित करने वाला विचारक है वो है डायसी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। राजनीतिक विचारक ने संप्रभुता की अवधारणा को सबसे पहले किसने प्रस्तुत किया था? मित्रों ये प्रस्तुत किया था डायसी ने। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कानूनी तथा राजनीतिक संप्रभुता के मध्य भेद किसने किया था? कानूनी और राजनीतिक संप्रभुता के बीच, तो ये भी डायसी ने किया था। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 70 क्या कह रहा है? तो इसमें कह रहा है कि विधिक संप्रभुता और राजनीतिक संप्रभुता पे अंतर बताने वाला जो विचारक है वो डायसी है। इसमें भी राइट आंसर होगा। वैधानिक संप्रभुता और राजनीतिक संप्रभुता में भेद करने वाले डायसी हैं। ऑप्शन नंबर सी। मतलब आप समझ सकते हैं कितनी बार ये प्रश्न पूछा गया है। फिर वही क्वेश्चन कह रहा है 72 में भी डायसी आंसर होगा। क्वेश्चन वही है मित्रों। और क्वेश्चन नंबर 73 भी वही क्वेश्चन दोहरा रहा है। विधिक और राजनीतिक संप्रभुता में डायसी ऑप्शन इसमें सही होगा। 74 नंबर क्वेश्चन जो कि कुछ अलग है, इसमें कह रहा है संप्रभुता की बहुलवादी अवधारणा से नहीं जुड़ा है। तो बहुलवादी अवधारणा से जो नहीं जुड़े हैं वो है हिंगल। हिंगल एकलवादी धारणा से जुड़े हुए हैं, न कि बहुलवादी से। अगला क्वेश्चन कह रहा है 75 कानूनी संप्रभुता का सिद्धांत सबसे किसने प्रतिपादित किया? तो मित्रों ये किया था आइंस्टीन ने। संप्रभुता के कानूनी सिद्धांत का प्रतिपादन करने का श्रेय किसको जाता है? तो मित्रों आइंस्टीन को जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन संप्रभुता की विशेषता नहीं है? तो मित्रों इसकी जो संप्रभुता की विशेषता नहीं है वो है जनसंख्या। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। अगला कह रहा है क्वेश्चन संप्रभुता में त्रुटिबद्ध जो सूची है वो है मित्रों निरंकुशता नहीं, सॉरी विभाज्यता। अविभाज्यता होता तो नहीं होता, अविभाज्यता इसमें कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है